स्वागत है। मेरे पास इतना छोटा चिकन क्यों है? मुझे सच में KFC बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक बड़ी बाल्टी मिली है। क्या यह बहुत बड़ा है? मेरे पास जो बाल्टी है उसे देखो, इसे कहते हैं बड़ा हिस्सा। क्या मैं इसे पहले खा सकती हूँ? क्यों नहीं? हुर्रे! मुझे बस बहुत भूख लग रही है। लड़कियों, क्या तुम एक लाइफ हैक जानती हो कि कैसे चिकन को हड्डी से अलग किया जा सकता है? तुम्हें बस पैर को ठीक से निचोड़ने और हड्डी को बाहर निकालने और फिर इसे जल्दी से खाने की जरूरत है। वाह, कूल लाइफ हैक। ये अफसोस की बात है कि मैं इसे केवल एक पीस पर दिखा सकती हूँ। टीना, तुम्हारे लाइफ हैक के बिना भी इसे खाना बहुत सुविधाजनक है। जरूरी बात भूख है, इसके बिना इसका कोई फायदा नहीं है। वाह, तुम्हें उस चिकन को खाते हुए अपना चेहरा देखना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें पसंद नहीं है? क्या मैं बहुत गंदे से खा रही हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी स्कर्ट से साफ कर लेती हूँ। ओह, तो ये बात है। फिर तुम्हें ब्रेड क्रम्ब और चिकन के तेल से बना हेयर मास्क मिलेगा। टीना, ये सही नहीं है। बस करो, मेरा सर घूम रहा है। अंत में मैं अपने पसंदीदा चिकन के मजे ले सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। एक और? हाँ, और इसके अलावा मुझे एक अलग तरीके से चिकन खाने से कौन रोकेगा? ये सबसे पुराना तरीका है। ओह, मुझे लगता है मैंने ओवर रिएक्ट किया। मैं अभी साधारण चिकन के स्वाद से तंग आ गई हूँ, तो अब इसे कुछ खास बनाने का समय है। मैं इस पे चॉकलेट सॉस डालती हूँ। लड़कियों, क्या तुम जानती हो कि कितना स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है? चॉकलेट और चिकन। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। हाँ, यह कैलोरी में भी उतना ही ज्यादा है। मॉली, तुम हॉट सॉस के साथ चिकन खाना पसंद करोगी? चलो ट्राई करती हूँ। ये इतना गर्म क्यों है? क्या? सरप्राइज! तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे देखो, मैं कितनी भयानक लग रही हूँ। हाँ, तुम डरावनी लग रही हो और ये बहुत मजेदार है। मुझे कितनी खुशी है कि मुझे इतनी छोटी मछली मिली और ये प्यारी भी है। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हो सकती। मेरा देखो, बड़ी है। क्या तुमने उस विशालकाय को देखा है जो मुझे मिला है? मैं पक्का इसे नहीं खाऊंगी। मॉली, तुम सबसे लकी हो, तो कम से कम तुम इसे सबसे पहले खाओ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक पोर्टेबल किचन है जो इधर कहीं पड़ी है। मुझे अब इसकी जरूरत होगी। किचन? लेकिन क्यों? क्योंकि एक छोटी मछली को एक छोटे नल के नीचे धोना पड़ता है। उसके बाद हमें आग पर एक छोटा फ्राइंग पैन गरम करना होगा और उसमें तेल डालना होगा। अब हम इस मछली को फ्राई कर सकते हैं। हो वाह! हाँ, माइक्रो कुकिंग का मतलब यही है। सही उपकरणों के साथ छोटी मछली खाना जरूरी है। एक कांटा और एक चाकू, उनकी मदद से मेरे हाथ गंदे भी नहीं होंगे। हालांकि ऐसे छोटे उपकरणों का उपयोग करना मुश्किल है। जाहिर है मुझे अपने हाथों का उपयोग करना होगा। मुझे मछली पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने में कामयाब रही। तुमने स्वादिष्ट कहा? मैं इस मछली को कैसे भूनूंगी? ओह हाँ, यहाँ सूरज है और मेरे पास अलग अलग तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास है। मुझे इस बार एक बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होगी। ओह, यह मछली को भूनने का एक ओरिजिनल तरीका है। ओरिजिनल और बहुत स्वादिष्ट। वाह, अद्भुत खुशबू आ रही है और आग पर भुने की तरह स्वाद भी है। मैरी, मछली को खाने की तुम्हारी बारी है। यह किस तरह की मछली है? ओह, यह पूरी मछली है, लेकिन ऐसी मछली को भी पकाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए उपयुक्त फ्राइंग पैन ढूंढना मुश्किल है। क्या करें? हाँ बिल्कुल, मेरे पास हमेशा एक डॉक्टर का सूट होता है और एक डिफिब्रिलेटर भी है। और यह झटका। फिर से और यह। ओह! यह क्या हो रहा है? यह सब कुछ जला दोगी। डरो मत, मैंने सिर्फ खुद के लिए एक स्वादिष्ट मछली पकाया है और यह इसके अद्भुत स्वाद का मजा लेने का समय है। मुझे नहीं लगता था कि मैं यह कहूँगी, लेकिन मुझे मैरी से जलन हो रही है।
यहाँ से हट जाओ। यह सोचो भी मत कि मैं तुम्हारे साथ मछली शेयर करूंगी, वो मेरी है। छी, मैं चिकन अंडे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ये अच्छा है कि मेरे पास एक छोटा अंडा है और मेरे पास एक बड़ा और बेकार अंडा है। लड़कियों, लेकिन मैं शुरू करूंगी। मैं एक बार में अपना अंडा खाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें इसे चबाने की जरूरत है। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं नहीं नहीं, ओह कितना घिनौना। मैंने कभी इससे खराब कुछ भी नहीं खाया है। ओह लड़कियों, तैयार हो जाओ, कुछ भयानक तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। मैं अब तैयार हूँ, सबसे खराब के लिए तैयार। लेकिन पहले मुझे इस अंडे को तोड़ने की जरूरत है। मेरे पास एक हथौड़ा भी है। ओह, चोट लग गई। खैर कोई बात नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बेकार अंडे को नहीं तोड़ सकती? मेरे पास एक बड़ा हथौड़ा है। यह तुम लो और यह लो। वाह, यह अंडा पहली नजर में जितना लग रहा है उससे कहीं अधिक मजबूत है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ कि इसे कैसे तोड़ना है। ओ, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, यह फर्श पर एक साधारण चोट से टूट गया। सबसे अजीब अंडा है, पर फिर भी तुम्हें इसे खाना होगा। मुझे नहीं लगता था कि मेरे दोस्त इतने बुरे होंगे, लेकिन अगर यह करना है तो करना है। छी, और वो भी फर्श पर से। घिनौना। हो गया, मैंने काफी खा लिया। टीना, तुम्हारी बारी है। उफ, मुझे उम्मीद है कि मेरा अंडा मुट्ठी से टूट जाएगा। यहाँ कोई वास्तव में रहता है? ओह, यह एक ड्रैगन है। कितना प्यारा है, कितना बढ़िया से डांस कर रहा है वो। यह अद्भुत है, प्यारा। वो हम सभी को यहाँ जला देगा। बाय बाय स्वीट हार्ट, हम आपको याद करेंगे। और यही टीना को चाहिए। ओह हाँ, मुझे हैप्पी मील्स बहुत पसंद है। मुझे भी, लेकिन मुझे सबसे छोटा मिला। लेकिन मेरा तो विशाल है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने भी नहीं। खैर, मुझे अपना छोटा बॉक्स खोलना होगा। शायद उसके अंदर कुछ बहुत कीमती है। यह पता करने के लिए मुझे ट्वीजर की जरूरत होगी। वाह, यहाँ एक बर्गर और फ्राइज है। सच है कि यह गमी है। मेरे पास एक छोटा खिलौना भी है। कितना सुंदर है। हालांकि मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना पक्का काम नहीं चलेगा। लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं देख पा रही हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ। मैरी, बात करना बंद करो और खाने को देखो। इसे खाना चाहिए। आसान है। मुझे लगता है मेरे लिए इस बच्चे को खाना मुश्किल नहीं होगा। और मैं इस किटी के साथ खेलने जा रही हूँ। कितना बढ़िया बर्गर था और फ्रेंच फ्राइज। और इस किटी को देखो, इसे अपनी उंगली पर भी रख सकते हैं, है ना ये अच्छा? आखिरकार अब मैं भी ये पता लगाऊंगी कि हैप्पी मील के अंदर क्या है। वाह, एक बड़ा फ्राइज, एक पॉपेज और एक बर्गर है। सब कुछ वैसा ही है जैसा मुझे पसंद है। अब मैं खा भी सकती हूँ और खेल भी सकती हूँ। एकदम सही। ओह, क्या तुम कम से कम मुझे एक कटलेट का बाइट दे सकती हो प्लीज? नहीं, अपने हाथ हटाओ। ओह, तुम ऐसे क्यों काट रही हो? लेकिन तुम मुझसे बचोगी नहीं। मैं तुम्हारे सर पर ये डाल देती हूँ। कितना स्वादिष्ट। तुम कितनी अच्छी हो। शुक्रिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने सब कुछ खा लिया। भूख कर। मेरे पास केवल टुकड़े बचे हैं। उफ। खैर, अब जितना भी बचा है उतना खा लेती हूँ। दोस्तों, अब मेरी बारी है इसे चखने का कि यह कैसा है। और देखो, यह कितना बड़ा है। और एक गिफ्ट भी है। वाह। चलो खाने से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। एक सेकंड, मुझे अपने कराटे लुक में आने दो। मैं इसके साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और फ्रेंच फ्राइज के साथ। वाह, यह तो कमाल का है। मैं इसे भी खा लूंगी और यह भी।
वाह टीना, तुम सबसे लकी हो। मुझे पता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अब इस बड़े से बर्गर को काटने के लिए एक असली तलवार की जरूरत है। ध्यान से, ये सब्जियां मुझे मेरी कुर्सी से गिरा देंगी। डरो मत, सब कुछ तैयार है। अब समय आ गया है इसके मजे लेने का। क्या मुझे एक टुकड़ा दे सकती हो प्लीज? हाँ ले लो, मैं लालची नहीं हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू यार। कोई बात नहीं दोस्ती में नो थैंक यू मैरी। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। डैड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो।
दादी जीत गई। हा हा, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं है, और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास यह फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो?
मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा। और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। वाह लड़कियों, देखो यहाँ कितना अच्छा है। हेलो लड़कियों, हम एक साथ पढ़ेंगे। मैं बेड चुनने का सुझाव देती हूँ। मैं निचले हिस्से को लेती हूँ। बेशक मैं ऊपर रहूंगी। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने अपना सूटकेस नीचे छोड़ दिया है। उफ, मैं इसे कैसे उठा सकती हूँ? शायद ये कुछ जादू करने का समय है। मेरे पास आओ मेरे तकिए। बहुत बढ़िया। और अब बाकी सब कुछ बढ़िया। ओह, यह पेन, कॉपी। हाँ, यह अच्छा है। ओह, कंबल बचा हुआ है। मुझे इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ आओ। थोड़ा और ओह, मुझे लगता है मैंने इसे पूरा किया। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जितना तुम लड़कियाँ चाहते हो उतना हंसो। लेकिन मैंने अपना बिस्तर सजा लिया है। हाँ, यह मेरे लिए अपनी चीजों को अनपैक करने का समय है। तो चलो देखते हैं। उप्स, जब मैं तैर रही थी मेरा सूटकेस पूरी तरह से भीग गया था। अब मुझे अपनी इन चीजों के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो एक सेकंड रुको, अब तुम्हारी चीजें सूख जाएंगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ जल रहा है। ओह, मेरी नोटबुक में पहले से एक बड़ा छेद है। इसे रोको। उफ, ये क्या हो गया? ओह, मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा कर दिया। यह मेरे साथ होता है। मैंने देखा कि यहाँ कोई पौधे नहीं है। अब इसे ठीक करने का समय है। चलो कुछ रंग जोड़े। ओह, मैंने थोड़ा कहा। तुम कहाँ बढ़ रहे हो? रुक जाओ, बस इतना ही काफी है। और सूटकेस में वापस जाओ। तुम तब तक वहीं बैठोगे जब तक तुम खुद से व्यवहार करना नहीं सीख जाते। ओह, अब तुम बिस्तर के नीचे रहोगे। जाओ अंदर।
उप्स, मुझे भी अपना सूटकेस अनपैक करना चाहिए। अपने गर्म स्वभाव को जानते हुए मैं हमेशा अपने साथ सबसे जरूरी चीजें ले जाती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत क्यों है? आची! ओह! लड़कियों, घबराओ मत। मुझे पता है कि ऐसी स्थितियों में क्या करना है। मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। हाँ, यह बेहतर है। अब कोई समस्या नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दो। मुख्य बात यह है कि आग खत्म हो गया है। अच्छा। देखो ये क्या हो गया है। उफ, चलो अब सब ठीक है, सब कंट्रोल में है। मेरा सुंदर बेड एक असली बादल की तरह नरम है। मेरा बिस्तर जितना है उससे कहीं बेहतर दिखता है। मुझे भी अपना नया बेड पसंद है और मेरा बिस्तर सबसे प्यारा है। ये ऑक्टोपस मुझे समुद्र की याद दिलाएंगे। यह शेड्यूल देखने का समय है। हमारा पहला लेसन क्या है? जादू के नियम। ये एक ब्रीफकेस पैक करने और क्लास में जाने का समय है। हमें देर नहीं करना चाहिए। हम भी अपने रास्ते पर हैं। अच्छा मोनिका, क्या तुम तैयार हो? हमें पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए। मुझे जानना है कि हमारी टीचर कैसी होगी। हम क्या करेंगे? जादू के स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपकी अद्भुत और सुंदर टीचर हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लेसन के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पर जाओ। जैस, तुम आओ। मैं सच्ची में, लेकिन मैं नहीं चाहती। हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। चलो। मैं क्या कर सकती हूँ? अब देखो, अब मैं इन बबल्स को नियंत्रित करने जा रही हूँ और मैं उन्हें जगल भी कर सकती हूँ। देखो, हाँ, मैं उन्हें उठा सकती हूँ। ओ, इतना ऊंचा नहीं। यह क्या हो रहा है? तुमने ये क्या किया? उप्स। तुम्हें अभी भी पढ़ना और पढ़ना है। बैठ जाओ जाकर अपनी जगह पर। अब तुम देखो तुम क्या कर सकती हो ग्रेस। हाँ, मैं तैयार हूँ। चलो, हमें सरप्राइज करो। अब मैं एक छोटा टॉर्नेडो बनाने जा रही हूँ। ऐसे मैं इसे थोड़ा बढ़ा सकती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन मेरी राय में यह काफी है। ग्रेस, इसे रोको। इससे पहले कि यह टॉर्नेडो पूरी क्लास को नष्ट कर दे। लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकती। वो नहीं सुनेगा। पकड़ो। ओह, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। तुम कहाँ चली गई? अभी यह खत्म नहीं हुआ है। ग्रेस, मैं जा रही हूँ। ग्रेस, तुम कहाँ जा रही हो? अभी यह खत्म नहीं हुआ है ग्रेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक सिंपल चीज से शुरू करूँगी। बुरा नहीं है, शायद कुछ और कॉम्प्लेक्स। चलो और कॉम्प्लेक्स करते हैं। आपको ये पसंद है? एक गर्म दिल पकड़ो। लेकिन यह सच्ची में गर्म हो सकता है, सावधान रहे। ओह, देर हो रही है। अब आप जले हुए टोस्ट की तरह दिखती हैं। खैर, बहुत हो गया। मेरा धैर्य खत्म हो गया है। अच्छा, मैं जाती हूँ। मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। चलो, ये वैसे भी बदतर नहीं होगा। आप थोड़ा और, शायद कुछ और होने से पहले दूर जाना बेहतर है। ओह, यह बहुत अच्छा है। क्या सुंदरता है। यह अद्भुत है। क्या? और ये झाड़ियाँ क्या है? वे मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? मुझे अकेला छोड़ दो। ओह, मेरा धैर्य खत्म हो गया है। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। ओह, यहाँ घंटी बज गई। ठीक है, हमें चलना चाहिए। अगले क्लास में मिलते हैं।
हाँ, हमें जाना है। बाय। लड़कियों रुको, मेरी मदद करो लड़कियों। तो तुम्हें स्कूल का पहला दिन कैसा लगा? मेरी राय में ये बहुत अच्छा रहा। मेरे पास एक आइडिया है। चलो इसके सम्मान में एक पार्टी रखे। चलो कुछ चमक जोड़े और वाह, और यहाँ थोड़ी म्यूजिक जोड़े। अब हम मजा कर सकते हैं। वाह सोफी, तुमने बहुत अच्छा किया। ये बहुत अच्छा है। हाँ, अब मैं म्यूजिक को थोड़ा और तेज कर देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, डिजर्ट के बारे में क्या ख्याल है? कॉटन कैंडी से बेहतर क्या हो सकता है? देखो कितना अच्छा। मुझे लगता है हमें ड्रिंक्स चाहिए। आब्राकाडाब्रा, ब्राइट लड़कियों के लिए ब्राइट और मीठे कॉकटेल। यह लो। बहुत बढ़िया। दोस्तों, मेरे पास भी कुछ है। बस थोड़ी देर और यह रहा हमारा पॉपकॉर्न। वाह, बहुत बढ़िया। पॉपकॉर्न ब्लास्ट। मुझे लगता है मैंने इसे पूरा किया। खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये मजेदार निकला।